नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। देखिए, बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। कोई कहता है कि मेरी कुंडली में देखकर बताइए कि मेरी किस्मत में गाड़ी है। कोई कहता है कि मेरी विवाह शादी है किस्मत में। कोई कहता है कि मेरा कैरियर जो है उसमें मेरे को तरक्की मिलेगी। कोई कहता है कि मेरी बात का कोई मोल ही नहीं है, मेरी बात को हर कोई इग्नोर कर देता है, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। तो शुक्र के कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपकी वैल्यू भी बढ़ा देंगे, जो आपको जो है गाड़ी का और मकान का भी सुख दिला देंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी करवा देंगे और आपकी कैरियर में तरक्की करवा देंगे। देखिए, शुक्र एक शुभ ग्रह है। शुक्र खुशियों का देवता है। ये जिस घर में भी बैठता है उसकी खुशियों को बढ़ा देता है। देखिए, जिसकी कुंडली में शुक्र ग्रह लगन को जो है अच्छी दृष्टि से प्रभावित करेगा या जहां पर बैठेगा तो उस इंसान के अंदर से समझ लीजिए गजब की चुंबक होगी। ऐसा इंसान हमेशा खुश रहने वाला होगा, सोसाइटी लवर होगा। ऐसा इंसान बहुत ही जल्दी जो है लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और उनसे फायदे भी ले लेता है। ऐसा इंसान, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात की वैल्यू बढ़े, आप चाहते हैं कि आपकी समाज कदर करे, सबसे पहले तो आपने अपनी लुक्स की ओर ध्यान देना है, क्योंकि जैसा आप दिखेंगे लोग वैसे ही आपकी इज्जत करेंगे। ये आजकल सच है। जितना इंसान का मुंह चमकता होगा, दूसरे इंसान उसको उतना ही ज्यादा लाइक करेंगे और उसकी उतनी ही ज्यादा कदर करेंगे और उसकी उतनी ही ज्यादा गौर से बात सुनेंगे। आप देख लीजिए, बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनियों में जो लोग होते हैं कितने टिप टॉप बनकर रहते हैं, चाहे उनकी जेबें खाली ही हों, चाहे वो तंग ही हों, लेकिन जब भी वो आते हैं उनकी लुक्स ऐसी होती है, वो बहुत जेंटलमैन जो लगते हैं और जो भी वो बात करते हैं दूसरे लोग उनकी जो है बहुत ही सीरियसनेस के साथ उनकी बात सुनते हैं। उनको बहुत पढ़ा लिखा और बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही उनकी बातों से प्रभावित होते हैं। तो अपनी लुक्स की ओर ध्यान दें अगर आपकी वैल्यू नहीं है। दूसरे नंबर पर, अगर आपकी जिंदगी में आप चाहते हैं कि आपको गाड़ियों का और मकान का सुख मिले, तो शुक्र जिसके चौथे घर को प्रभावित करता है या वर्षफल में चौथे घर में आता है, उस साल उसके घर में गाड़ी या उसका मकान बनने का योग होता है। अब आप कहेंगे, अगर मेरे शुक्र चौथे घर में नहीं है लेकिन मेरा सपना है मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी जो है घर हो, तो मैं इसको कैसे पूरा करूं? तो बहुत ही आसान है। देखिए, चौथा घर होता है चंद्रमा का। चंद्रमा क्या है? प्रॉपर्टी का मालिक, वाहन का मालिक, लिक्विड मनी का मालिक। लिक्विड मनी आपके पास होगा तो शुक्र आपको लग्जरी चीजें उसको देनी ही पड़ेगी। तो इसको अपने ठीक करना है। इसका कॉम्बिनेशन क्या है? शुक्र और चंद्रमा का व्हाइट गाय। सफेद क्या होता है? चंद्रमा, और गाय क्या होती है? शुक्र। अगर आप एक साल लगातार व्हाइट गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होनी शुरू हो गई है और आपके जो मकान बनाने का सपना है वो अगर पूरा नहीं हो रहा, अगर आपके पास कोई वाहन नहीं है तो आपको ये शुक्र वाहन प्रदान करेगा। ये देखिए, मैंने ये वाला प्रयोग बहुत सारे लोगों को किया है। जो मेरे पास पैदल चलकर आते थे, जो रक्षा में आते थे, वो कहते थे कि देखिए, मैं आपके पास आता हूं, कोई मेरे पास ऐसा उपाय करवाइए कि मैं देखिए रिक्शे पर आ रहा हूं, कड़ी धूप में आ रहा हूं, कई तो मेरे पास पैदल भी आते थे। आज उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं। तो वो यही आकर सवाल करते थे मेरे को कि मेरी किस्मत में कभी कोई गाड़ी का सुख होगा। वो कब जो थे बाइक पर पहुंचे और बाइक से कब वो लग्जरी गाड़ियों में पहुंच गए, मात्र इतने छोटे से उपाय से। ना कि उनका शुक्र चौथे घर में था और ना ही उनकी कुंडली में शुक्र ग्रह कोई खास बढ़िया पोजीशन में था। सिर्फ व्हाइट गाय की सेवा ने उनको जो है लग्जरी गाड़ियों में पहुंचा दिया। श्रद्धा और आप अगर मन से उपाय करेंगे और प्रभु के आगे विनती करेंगे तो प्रभु आपकी जिंदगी में और आपकी किस्मत में जो नहीं है वो भी आपकी लिख देंगे। क्योंकि अच्छा कर्म जब आप करने लग पड़े और सही दिशा में वो कर्म कर रहे हैं तो उस दिशा की जो सारी चीजें हैं उसको आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। और कुछ लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि कभी मैं व्यापार कर पाऊंगा, कभी मेरी जो है शादी जो है अच्छे घर में होगी। तो देखिए, व्यापार और शादी का घर सातवां घर होता है। तो इससे रिलेटेड जो है, अगर आपको व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, अगर आपकी शादी नहीं हो रही,
तो आपने क्या करना है, आपने काली गाय को चारा खिलाना है, क्योंकि 7वें घर में शनि ग्रह उच्च होते हैं। शनि क्या होता है, जो है काले, यानी कि काले गाय की सेवा। शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन जो है यहां पर लिखा गया है कि काली गाय की सेवा जो इंसान करता है शुक्रवार वाले दिन जाकर, उस इंसान का कामकाज चलने लग पड़ता है। छोटी छोटी गरीब कन्याओं को जो भी खीर, मिश्री, बताशे शुक्रवार वाले दिन बांटता है, अपनी दुकान में जो लक्ष्मी माता की पूजा करता है, मिट्टी की लक्ष्मी माता की मूर्ति स्थापित कर कर माता की सेवा करता है, हर शुक्रवार वाले दिन लाल गुलाब और गुलाब जल से जो है पूरी दुकान को महकाता है, वहां पर माता लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाता है। और जो सुबह उठकर खुद जाकर अपनी दुकान खोलता है या टाइम पर अपने सारे काम जो है करता है, ऐसे इंसान पर शुक्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं, उसका कामकाज भी चलता है और उसकी जिंदगी में देखिए कामकाज चलेगा तो पैसा आएगा। पैसा अगर आपके पास आएगा तो हमारे पंजाबी में कहावत है, जिसके पास है रोटी उसकी भागी आएगी वोटी। तो इसका मतलब यह है कि जिसका कामकाज चलता होता है उसका रिश्ता अपने आप ही अच्छी जगह पर हो ही जाता है। तो शुक्र का उपाय आपकी किस्मत में जो है विवाह का सुख और व्यापार का सुख, ये दोनों का ही सुख जो है प्रबल कर देगा। और जो नहीं किस्मत में है, जो इंसान चाहते हैं कि उनका व्यापार हो, कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको पैसा नहीं बचता, उनको समझ नहीं आती, आप देखेंगे कि ये काली गाय को 1 साल चारा खिलाने के बाद आपके व्यापार के जो रास्ते हैं वो प्रखर हो गए हैं। और आपकी जो शादी है, रिश्ता है, अगर आपका नहीं हो रहा, आपका रिश्ता भी हुआ है और शादी के बाद आपकी तरक्की भी। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने शादी के बाद एकदम से जो जीरो पे थे वो हीरो बन गए, कंगाल से एकदम से करोड़पति बन गए। शुक्र जब मेहरबान होता है तो लक्ष्मी रूप इंसान, लक्ष्मी रूप औरत जिंदगी में आती है और औरत के आने के बाद, वाइफ के आने के बाद इंसान की ऐसी तरक्की होती है फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। फिर लोग ही उसकी पुरानी बातें जो है उसको यानी कि याद करवाते थे। तो याद है कि मेरे साथ वहां पर जाता था तब तेरे पास पैसे नहीं थे, तू कितना यानी कि मेहनत करता था तब तेरे पास, तेरे को मैंने ये दिया था। यानी कि ऐसे इंसान के बाद सिर्फ टाइम ही नहीं बचता कि जब वो शुक्र को प्रसन्न कर लेता है। माता लक्ष्मी की सेवा कीजिए, अपनी दुकान पर माता लक्ष्मी को स्थापित करिए और स्त्रियों का सम्मान करिए, गरीब लड़कियों की सेवा करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये 3 उपाय आपकी जिंदगी में खराब से खराब शुक्र ग्रह को ठीक ना कर दे और आपकी किस्मत में जो नहीं भी है वो ना लिख दे। चौथे नंबर पर कुछ लोग कहते हैं कि मेरी तरक्की ही नहीं हो रही। तरक्की तो हो गई है लेकिन फायदा क्या है, मेरा तो बोझ ही बड़ा है, तनख्वाह तो बड़ी ही नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं जो कहते हैं कि मैं कागजों में और मेरे को स्टार लगा दिए हैं, प्रमोशन मेरे को कर दी है कागजों में, लेकिन मेरे को तनख्वाह नहीं बढ़ी। बताइए, कुछ ऐसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं और कुछ ऐसे भी काम हैं जिसमें इंसान खर्चा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करता है लेकिन उसको बचता कुछ नहीं है। और बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जिसमें सिर्फ भाग दौड़, प्रमोशन दे देते हैं, तरक्की दे देते हैं, चेयर दे देते हैं, काम बढ़ा देते हैं लेकिन पैसा नहीं बढ़ाते। तो जिसकी कुंडली में शुक्र जब 10वें घर को दृष्टि डालेगा या 10वें घर में वर्षफल में आएगा या गोचर में आएगा तो उस वर्ष इंसान की जो है व्यापार को और नौकरी में तरक्की करवा देगा। तो इससे रिलेटेड आपने क्या उपाय करना है, तो आपने छोटी छोटी कन्याओं को शुक्रवार वाले दिन मिश्री और मखाने का और दही का आपने दान करना है। अगर शुक्रवार वाले दिन आप अगर नियम बना ले, देसी घी की पुरियां और हलवा बाहर से ही खरीद कर, चाहे ये छोटी छोटी जो गरीब कन्याएं जो हैं हमें सिग्नल पर मिलती है या हमारी दुकान के पास आकर कई बार हाथ फैलाती हैं, समझ लीजिए ये हाथ जो है आपने खाली नहीं मोड़ना और प्रभु आपकी कभी भी झोली नहीं खाली मोड़ेंगे। तो मात्र शुक्रवार वाले दिन ये प्रयोग करने शुरू कीजिए। समझ लीजिए कि आज से जो शुक्रवार है हमने कोई अच्छा कर्म करना है, हमने माता लक्ष्मी का नाम लेकर उसकी मां की शरण में रहकर उससे विनती लगानी शुरू करनी है कि हे मां, जो जो मेरे को समझ आ रहा था, जैसे मैं गाय की सेवा करूंगा, सफेद गाय की, तो मेरे पर मां कृपा करो। अगर मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं काली गाय की सेवा कर रहा हूं। जो जो आप रास्ता बता रहे हो, जो जो शास्त्रों में आपके द्वारा बताए गए उपाय हैं, कृपया करके आपने इन उपायों से बहुतों की जिंदगी जो है बदली है, कृपया करके मेरी भी जिंदगी बदलें।
इस विनती को करते हुए आप उपाय करिए। आप देखेंगे 7 शुक्रवार और 11 शुक्रवार के बाद आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए हैं। जो नहीं काम बन रहे थे वो बनने शुरू हो गए हैं। पैसा के एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के भी कई रास्ते जो है आपके सामने आने लग पड़े हैं। बस हिम्मत करिए, आगे बढ़िए और उपाय करिए। ये शुक्र ग्रह है धन का कारक। देखिए हर चीज जो है धन से आएगी, तो शुक्र को बढ़िया करके आगे बढ़ते जाए, धन आपके पास खुद चलकर आएगा और आप धन से सारी चीजें खरीद सकते हैं और हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।